हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सीयूटी क्रैश कोर्स में, जहां पे आज अपन करने वाले हैं एवरेज। बच्चों एवरेज बचपन से अपन निकालते आते हैं। जैसे जैसे मानिए बचपन में आप पढ़ने में इतने अच्छे नहीं थे। अब मानिए आपको घर वालों ने टारगेट दे दिया, भाई 70% तुझे बनानी है। आपने 4 पेपर दे दिए। मानिए उनमें अप्रोक्सीमेट एक में 65 नंबर है, एक में 70 नंबर है, एक में 80 नंबर है और एक में 40 नंबर है। अब आप देखते थे मैं कितने मार्क्स लाऊं कि मेरा एवरेज क्या हो जाए, 70% हो जाए। तो एवरेज अपन बचपन से अपनी जिंदगी में यूज करते आते हैं। तो अब ये होता क्या है, आज मैं फिर से बता देता हूं। बचपन की उन यादों को फिर से ताजा कर लेते हैं, चालू करते हैं एवरेज। बच्चों एवरेज की बात करने से पहले सबसे पहले अपन देखेंगे कि यहां पे एवरेज होता क्या है। तो ऊपर आता है भाई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे मानिए आपके पास 2 ऑब्जर्वेशन है, x1 और x2, तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे ये हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। ठीक है। अब बात आते हैं, सर 2 से ज्यादा हुआ तो फिर क्या होगा। अगर 3 हुआ तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3। और वहीं पे अगर n ऑब्जर्वेशन आपके पास है, x1 x2 x3 से लेकर कितना हो गया बच्चों xn, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ऊपर तो सबका आ जाएगा सम, और ऊपर अगर सबका सम आ जाएगा और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा n। इसको बच्चों इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, समीशन ऑफ xi अपॉन n वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर n, है ना भाई। i को, ये समीशन का मतलब होता है ऐड करना। सबसे पहले i को 1 रखो, फिर 2 3 4 5 6 अप टू कहां तक रख दो n। तो इसका आंसर आ जाएगा x1 से लेकर xn डिवाइड बाय n। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या। ये मेन फैक्ट है, यही मेन फॉर्मूला है ना, यही इसका संविधान है, यही इसका धर्म है, और यही संविधान धर्म लगा के तुम्हें इसके आंसर्स निकालना है। अब देखिए भाई, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, कुछ चीजें जो हैं वो याद रखनी है। जो है सबसे पहला कि भाई समीशन 1, ये वैल्यू क्या होती है, ये 1 को 1n टाइम्स ऐड कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, 1 को आप कितने टाइम्स ऐड कर दिया, n टाइम्स, तो इसका आंसर किसके इक्वल आ जाता है बच्चों, n के। ठीक है, एपी जीपी में अपन पढ़ते थे, याद है। समीशन आर वेयर आर वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर n। बच्चों इसका मतलब होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर n। अब याद करो एपी के n टर्म्स का फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर n है तो n बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला आपके पास होता था। ये हो सकता है आपके क्वेश्चन में यूज हो जाए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। थर्ड फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो है समीशन आर स्क्वायर वेयर आर वेरीज फ्रॉम 1 से n। इसका मतलब क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेकर कितना हो गया बच्चों n स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता था n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाय कितना आ जाएगा बच्चों 6। और इसमें एक और फॉर्मूला बनता है जो आप अगर याद रखें तो अच्छा रहेगा, r इज इक्वल टू 1 से लेकर n, मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब से लेकर बच्चों कितना बोल देते हैं n क्यूब, और ये होता है इस वाले का स्क्वायर, यानी n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ये 4 फॉर्मूले को याद रख लें हमेशा कि भाई ये किसके इक्वल होगा ये। अच्छा, अगर समीशन k हुआ वेयर k इज कांस्टेंट, k क्या है कांस्टेंट, तो बच्चों k को बाहर निकाल के इसको समीशन 1 लिख सकते हैं और ये k टाइम्स ऑफ n भी हो जाता है। समझ में आया क्या। बाकी यार इसके बहुत चिंदी सवाल है, मतलब मुझे करवाते हुए आज शर्म आएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा जेल लेना। ये रहा एवरेज निकाल लो, करो भाई, करते जाओ। खतरनाक कंसेप्ट का सवाल है, बहुत खतरनाक कंसेप्ट है। वो दूसरा कंसेप्ट भी इसमें मैंने ऐड किया हुआ है, पार्टनरशिप वाला है ना, वो भी ऐड किया हुआ है कई जगह, पार्टनर्स इन क्राइम। करें भाई, एवरेज निकालना है कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। बहुत मजे ले रहा है ये आज। देखें भाई, सबका एडिशन, इन सबको ऐड कर दीजिए, है ना। बहुत बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया। 354 281, है ना। साथ में क्या है भाई 623। एक काम करो, अपने जो छोटे भाई बहन है उनकी गर्दन पकड़ो और अपने पास बिठाओ और बैठ के उनसे सारे ऐड करवाओ, है ना। आज 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 मौका आ गया उनसे बदला लेने का, ले लो आज बदला ले लो। 518447, है ना, यहां आ जाएगा 702 और ये कितना आ जाएगा 876। पता चला उनकी गर्दन पकड़ के करवाने लगे और वो उन्होंने तुम्हारी पकड़ के करवा दी। कर बेटा ऐसे करे भाई, करे। बहुत बहुत मस्त चीजें देखें भाई, आज मजा आने वाला है ना। क्या आएगा भाई, देखें। 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 16 और 6 22 2 24 24 और 7
24 और 7 कितना हो गया 31, तो ऊपर कितना आ गया 3। भाई देखें 8 दूनी 16, 17 18 19 19 20 23 और 30 हो गया, ऊपर कितना आ गया 3। 3 दूनी 6, 7 8 8 और 6 14, 14 और 4 14 और 4 18 5 23 30 और कितना आ गया 38। 3801 लिख लीजिए 3801। भाई डिवाइड मारा 500 है ना, 30 हो गया 30 हो गया, तो 7 चौक 28 और 3 543 आपका आंसर। बताना भाई क्या यही आंसर आ रहा है क्या, है ना। बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत खतरनाक ओलंपियाड लेवल का सवाल आप करके आगे चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। द बॉडी वेट ऑफ 6 बॉयज, 6 लड़कों का वजन जो है वो दे रखा है आपको। द एवरेज बॉडी वेट क्या होना चाहिए 6 लड़कों का। एक और खतरनाक सवाल है ना, देखें भाई ध्यान से देखें, दुबले पतले लड़के हैं यार, 54 किलो के। देखें भाई पहला कितने किलो का है 54, दूसरा 64 किलो का है, तीसरा आपके पास 67 किलो का है, अगला 45 केजी का है और आखिरी 91 केजी का है। ये 5 लड़के, 5 ही 6, 1 2 3 4 5 यार, ये तो मजे ले रहे हैं है ना। चलो एक नहीं दे रखा क्या, एक मैं देता हूं, एक मैं और दे देता हूं, है ना, एक मैं और दे देता हूं, इसको लिख लें। एक सेकंड बताता हूं, चलो 4 इसमें ऐड किया, 5 इसमें ऐड किया, 2 3। अब बोल रहे होंगे सर क्या कर रहे हैं, देखो इंटीजर लाने के लिए मैंने यहां पे लिख दिया, ये करें भाई, यहां पे 63 करें भाई, जल्दी से करें। 4 दूनी 8 15 20 20 24 24 भाई 2 ऊपर आ गया, 6 दूनी 12 12 और 7 19 19 20 20 23 23 23 और 8 42 और 48, है ना। ऐसा कुछ आ गया, देख लें एक बार फिर से देख लें। 4 दूनी 8 15 20 20 20 24 2 गया ना ऊपर, 6 दूनी 12 12 और 7 19 20 23 32 38, हाँ कहा ना मैंने, गलती हुई है 38। हाँ अब भाई इसका मीन निकालना है, 384 डिवाइड बाय 664, ये आंसर आ गया। 64 केजी जो है वो इसका मीन वेट हो जाएगा। चले अगला टाइप का सवाल ये रहा, 6 मेंबर्स ये है, आउट ऑफ विच x ये है, अब एवरेज ये है। अब देखें भाई ध्यान से सुनना, अगर 6 लोगों का एवरेज 60 किलो है तो भाई क्या करेंगे, 30 प्लस एवरेज का फॉर्मूला लगाया प्लस 53 प्लस 68 प्लस x प्लस 87 डिवाइड बाय 6, ये किसके इक्वल आ जाएगा 60 के। आ जाएगा क्या, ये कितना हो गया 102 प्लस इन दोनों को ऐड किया 121, सही लिखा है ना, सही है, प्लस 87 प्लस x 360, 110 तो हो गया और 11, सही है, बिल्कुल सही है ना। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, x कितना आ जाएगा भाई, 360 में से माइनस कर दिया, देखो इन दोनों को ऐड किया है ना, तो ये 102 तो एक गया और ये दोनों को ऐड किया तो 208, 208 310 माइनस कर दें तो x कितना आ जाएगा 50, है ना, 50 केजी इसका आंसर। अच्छा नंबर्स हैं तो केजी जरूरी नहीं, 50 आंसर आ गया, ठीक है। चले आगे, अगला सवाल ये रहा भाई, बोलता है एवरेज ऑफ द ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन ये। अब प्राइम नंबर अपन ने सीखा था नंबर सिस्टम में, भाई बताइए प्राइम नंबर क्या क्या होंगे। सबसे पहले 31 होगा, 32 33 नहीं होगा, 34 35 भी नहीं होगा, पर 37 हो जाएगा, 38 39 नहीं होगा, 41 होगा, 41 के बाद 43 हो जाएगा, 45 नहीं होगा, 47 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, 49 फिर से नहीं होगा। अब ये 5 नंबर है, इसका आपको क्या करना है, ओ माय गॉड मक्खी आ गई बहुत तगड़ी, हट जा भाई। हाँ देखिए भाई इनको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 7 3 10 10 और 19 आ गया भाई, कितना आ गया 7 3 10 और सही है क्या 19 आ गया, यहाँ पे 1 लगा दिए, 4 4 4 4 चौक 16 17 18 19, ऐसा कुछ आ गया।
अब इसको डिवाइड बाय 5 कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका फाइनल आंसर मुझे लगता है 39.8 हो जाएगा। क्लियर है क्या? है ना? सही है। चलें आगे। अगला सवाल ये रहा, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। सुनना, अब ये क्या बात बोल रहे हैं, 1 2 3 4 से लेकर 40, इनका एवरेज कितना होगा? अभी मैंने सिखाया था भाई, फॉर्मूला बताओ भाई। यहां 1 + 2 + 3 से लेकर 40 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? 40। बच्चों 1 से लेकर n तक का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। n को 40 रखिए, तो n × n + 1, n + 1 कितना हो गया बच्चों? 41 डिवाइड बाय 2 इंटू कितना आ गया? 40। भाई ध्यान से देखिए, ये 40 से 40 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया? 41/2। क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं? तो इसका आंसर 20.5 हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? ठीक है, चलें आगे चलें। अगला सवाल ये रहा, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7। देखिए भाई, फर्स्ट 20 मल्टीपल्स की बात करता हूं 7 के, तो भाई एक तो 7 आ गया, 7 2 जा 14 आ गया, है ना? और अगला कौन आएगा? 7 3 जा 21, और ऐसे चलते चलते 140 तक। इसका आपको एवरेज निकालना है। बच्चों ये टोटल नंबर्स कितने हैं? 20। यानी आप किसकी बात कर रहे हैं? 7 + 14 + 21 से लेकर कितना? 140 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा बच्चों? 20। अब ये चीज आपको निकालनी है। मुझे ये बताइए, क्या इसमें से आप 7 कॉमन निकाल सकते हैं? तो अंदर कितना आ जाएगा? 1 + 2 + 3 अप टू 20 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? 20। अरे 1 से लेकर n तक का फॉर्मूला अभी सीखा था, बताइए भाई। ये आ जाएगा 7/20 इंटू n + 1 डिवाइड बाय 2। ये इससे कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 147 डिवाइड बाय 2, यानी 73.5। 73.5 जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, एक आदमी है जो 4 शर्ट लाता है जिसमें हर एक शर्ट की कीमत 450 रुपए है। 4 ट्राउजर्स लाता है जिसमें हर ट्राउजर की कीमत 750 है। 12 जोड़ी, अरे बहुत मालामाल आदमी है, 750 रुपए ईच है। व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर पर आर्टिकल? चलिए अब देखिए, इस टाइप के सवाल में टोटल आर्टिकल्स निकाल लेते हैं। टोटल आर्टिकल्स कितने होंगे? अगर मैं टोटल आर्टिकल्स की बात करता हूं, कितने हो जाएंगे? देखिए 4 शर्ट 450 रुपए हर एक का, तो 4 तो शर्ट हो गए, 4 ट्राउजर्स हो गए और 12 जूते हो गए, है ना? 12 जूते हो गए। अब ऐसे मत करना कि सर 24 होंगे जूते, 12 पेयर है तो, अरे ऐसे मत करना, है ना? थोड़ा सा अक्कल लगाना। कभी दुकान पे जाते तो ऐसा होता है कि एक जूता ले के आ जाते, वो बोलता है कि भाई 1000 का जूता है, 1000 का लिया, अब वो बोलेगा नहीं दूसरा नहीं दूंगा, वो उसके 1000 दे। ऐसे नहीं होता है ना भाई, ध्यान दें। हाँ, पर आप होते तो जरूर कर सकते थे ऐसा काम, है ना? हाँ चलिए भाई, टोटल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं बच्चों, वो क्या हो जाएगी? 450 इंटू 4 प्लस में हो जाएगी बच्चों 750। 750 इंटू 4 प्लस 12 इंटू कितना हो गया? 750। देखिए भाई, ये कितना हो गया? 1800 रुपए प्लस कितना हो गया? 3000 प्लस 3000 प्लस 9000। सही बात है। कैसे किया समझ में आ गया भाई? ये 4 था तो 3000 आ गया, 12 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये, तो भाई कितना हो गया? ये हो गया 13,800 रुपए। कितना हो गया भाई? 13,800। तो भाई अब बताइए एवरेज कितना आ जाएगा? 13,800 डिवाइड बाय 20, कैंसिल किया, 2 से डिवाइड किया, 690 रुपए। 690 जो है वो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलें आगे। अगला ये रहा, द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली वॉज 2200 ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ, और उसके अगले 4 महीने में 2250 है। 1320 रुपए है ड्यूरिंग द लास्ट 5 मंथ ऑफ द ईयर। इफ टोटल सेविंग ड्यूरिंग द ईयर वॉज 1260, इस सेविंग का कहां लफड़ा आ गया ये? फाइंड, अच्छा ठीक है। अब सुनना भाई, जो सेविंग होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस जो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है वो उसकी टोटल इनकम होती है ना? ये एवरेज फैमिली, जो मिडिल क्लास फैमिली, उनकी चीजें हैं।
ठीक है। हाँ, आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने तो बहुत इसको देखा है ना भाई। पहले के टाइम में कहाँ इतना पैसा होता था, तो भाई वो बोलता है शुरू के 3 महीनों में, वैसे टोटल महीने कितने होते हैं 12, है ना। तो भाई ध्यान से देखना, मैं सबसे पहले बात करता हूं टोटल एक्सपेंडिचर की, है ना। आज मेरे दादाजी की एक बात याद आ गई, वो पता है 1 रुपया भी खर्च करते थे ना, उसको डायरी में नोट करते थे। तो मैंने एक बार पूछा, जब अपन छोटे होते हैं है ना, हम दादा दादी के साथ ही रहते थे ज़्यादातर, पापा तो पैसा कमाने में लगते थे और हम दादा दादी जी के साथ ज़्यादा रहते थे, है ना, उस टाइम पे। तो पूछते थे भाई, अब वो रिटायर हो चुके थे, बैंक मैनेजर थे। मैंने पूछा कि ये आप जो आज 5 रुपये खर्च किए आपने, ये भी लिखा डायरी में, है ना। देखो आजकल तो ऑनलाइन जमा लाओगे, और हमारा तो इतना ख़राब सीन है कि आजकल पर्स ही नहीं रखते हैं, है ना। जहाँ भी हो फ़ोन दिखाया, खर्च हो गया, 10,000 का पेमेंट हो या फिर 5 रुपये का पेमेंट हो। तो मैं उनसे पूछता था कि आप ये लिखते क्यों। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला जब वो लगे थे, इनिशियल जब वो लगे थे, तो उनकी शायद जो सैलरी थी, आज से कितनी 70 साल पहले की बात है, 60 साल पहले की। तो वो बोले कि उनकी जो तनख्वाह थी उस वक्त पे 102 या 101 रुपये थी। तो बोलते एक एक पाई जो है हमने जोड़ी है और इतने आगे तक बढ़े हैं। तो सोचो, है ना। तो वो चीज़ है। अब 101 रुपये क्या होता है, 102 रुपये। आप आज आज जाते हैं, है ना, एक डोमिनोज का पिज़्ज़ा नहीं आएगा, है ना। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं, ठीक है। पर कोई दिक्कत नहीं है, अब ज़माना बदल गया, अब लोगों की तनख्वाहें बढ़ गई है, अब वो इतना हिसाब नहीं रखते हैं। पर फिर भी मैंने पूछा कि इसका फ़ायदा, वो बोलते जब हम खर्च करते हैं ना तो हमें पता होता है, और जो फालतू खर्चा है, जो फिजूल खर्चा है, तो वो हमारा बच जाता है, तो हमारी सेविंग हो जाती है, ठीक है। अब उस समय पे चलता था, अभी भी चलता है, कई लोग लिखते हैं, हाँ, पर तुम्हारे सर तो नहीं लिख रहे, पर तुम लिख लेना हो सके तो, है ना। और आजकल तो वो मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं ना कि बचाने की मत सोचो और खर्च करने की सोचो। तो उससे क्या होता है, इंसान और डिप्रेशन में आ जाता है। हाँ, खर्च करने की सोचो, पर जब कमा रहे हो तब अपने पैसों की, है ना। हाँ, बहुत ही बढ़िया। चलें भाई, देखिए टोटल एक्सपेंडिचर भाई 2200 3 महीने का, प्लस 2250 4 महीने के लिए, प्लस 3120 अगले 5 महीने के लिए। निकालिए भाई, कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 6600 प्लस भाई ये देखिए, ये आपके पास कितना आ गया 9000 प्लस प्लस ये आ गया 15,600, ठीक है। सबको ऐड कर सकते हैं आप। देखें भाई, 15 और 9 24 और 6 30,000 तो एक हो गए, प्लस 600 600 1201 हो गए। तो भाई ये कितना हो गया 31,200 रुपये। इतना उन्होंने टोटल खर्च किया। अब सोचो साल भर का खर्चा सिर्फ इतना सा, है ना। ये महीने का खर्चा है अपना। अब पहले का जमाना था, अब आजकल तो ये दे दे तो तुम बोलो यार क्या मजाक कर रहा है। इफ टोटल सेविंग भाई 1260 रुपए की सेविंग भी करी है, 1260 की उसने सेविंग भी कर दी है। तो भाई ये कितना बन गया 3 24 60। ये कितने महीने का है, ये 12 महीने का है। अब वो पर मंथ पूछ रहा है, एवरेज मंथली इनकम। तो भाई ये साल की इनकम है, तो उसको डिवाइड बाय 12 कर दीजिए। जब 12 करेंगे बच्चों, 12 दूनी 24, है ना। 12 कितना आ जाएगा, कर सकते हो ना, इसको 12 से डिवाइड कर दो, 3 2 4 60 डिवाइड बाय 12। देखें भाई 12 दूनी 24, 24 84, 12 सत्ते 84 और 12 पंजे 60। ये पर मंथ की उसकी इनकम कितनी है 2,705 रुपए। समझ रहे हैं, देख सकते हो 3,000 उसने खर्च भी कर दिए, तो उसकी पर मंथ इनकम इतनी है। सही तो किया है ना, देख लो, एक तो माथे आ जाए वो कि भाई मेरी इनकम कम कर दी। चले आगे, ये रहा अगला, करें भाई। 3 नंबर है, सेकंड इज ट्वाइस द फर्स्ट। मैंने 3 नंबर ये मान लिए, एक्स वाई एंड जेड। अब ये बोलता है जो y है ना भाई वो 2x है, एंड इज ऑल्सो थ्राइस द थर्ड। अच्छा, जो y है वो कितना है 3z है। इफ द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स इज 44, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 44 डिवाइड बाई। आपको क्या बताना है, लार्जेस्ट नंबर क्या है। ऑब्वियस सी बात है y लार्जेस्ट होगा, निकाल लेते हैं। ध्यान से देखिए
बच्चों अपन ने क्या किया, यहाँ पे y की जगह सबको एक वेरिएबल में लाने की कोशिश करिए। सबको एक वेरिएबल में कैसे ला सकते हैं, यहाँ पे x को आप लिख सकते हैं y/2, है ना भाई। x को कितना लिख दिया, y/2 प्लस y, और z को कितना लिख सकते हैं, y/3, है ना। और ये किसके इक्वल आ गया बच्चों, 132 के। इसका एलसीएम कितना आ गया, 6, और ऊपर कितना आ जाएगा, 5 और 6 9, 9y/6। एक बार चेक कर लें भाई, मेरे को क्यों गलत लग रहा है, यहाँ पे मुझे 11 लग रहा है। 11y/6 इज इक्वल टू 132। भाई ये इससे 12 टाइम्स गया तो y कितना आ गया, 72। अगर बच्चों y 72 है तो x 36 और z 24 आ गया। और तो आपके पास लार्जेस्ट नंबर कौन होगा, वो ऑब्वियसली बात है y था, है ना, 72 आ गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, बताइए भाई। ये रहा, द एवरेज सेल ऑफ ए कार डीलरशिप वॉज 15 कार्स पर वीक। हर वीक में वो 15 कार बेचता है। आफ्टर अ प्रमोशनल स्कीम द एवरेज सेल इंक्रीज टू 21। द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ द कार इज। सुनना भाई, ध्यान से सुनना भाई। अगर किसी वीक में 7 ही कार बिकती थी, पहले 15 कार बिकती थी, अब क्या वो कोई स्कीम आ गई, 20% ऑफ, 50% ऑफ, मानो 1000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, 1000 तो क्या 50,000 एक्स्ट्रा दे रहा है, तो वो बोल रहा है कि भाई 15 से 21 बढ़ गई। तो भाई कितनी इंक्रीज हुई, इंक्रीज हो गई 6। कितनी इंक्रीज हो गई, 6। किसके ऊपर हुई है, 15 के ऊपर। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना आ जाएगा, 16/15/100। भाई ये इससे कितना गया, 3 से 5, 3 से कितना आ गया बच्चों, 2, और 2 20 40, यानी 40% जो है उसकी सेल इंक्रीज हो गई है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ये चीज। चले आगे, अगला ये रहा, इन नंबर्स का मीन निकालना है। तो पहले तो क्या करेंगे, मीन का फॉर्मूला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेकर कितना आ गया, 7 स्क्वायर होल डिवाइड बाय 7। बच्चों याद करो, अभी फॉर्मूला सिखाया था, समीशन r स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइड बाय 6। अब यहां पे n कितना है, 7 लगा दीजिए। 7 रखिए भाई, ये कितना आ जाएगा, 7 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 2 7 प्लस 1 यानी 15 होल डिवाइड बाय 6 इंटू 7। ये इससे गया 15 अट्ठे 120/6, यानी आंसर कितना आ गया, 20। आंसर कितना आ जाएगा इस केस में, 20। चले आगे, चले अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा, द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस। अब बच्चों अगर आप इस पर ध्यान से देखेंगे, इसका मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, इन सबको डिवाइड कीजिए और प्लस कीजिए डिवाइड बाय n, यानी अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं 1 + 2 + 4 + 8 से लेकर 2 की पावर n होल डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, n। बच्चों एक फॉर्मूला जो बचपन में अपन पढ़ते थे, मैं जीपी का फॉर्मूला बता देता हूं। मानिए आपके पास सीरीज है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब से लेकर ए आर की पावर n। सही है ना, ये रहा इस तरीके से। अब बच्चों यहां पे अगर मैं देख पा रहा हूं तो भाई ये जीपी है। ये जीपी क्यों है, अगर आप इसको जमाएंगे ये आ जाएगा 2 की पावर 1 2 की पावर 2 से लेकर 2 की पावर n डिवाइड बाय n। अब यहां पे a को आप देखेंगे तो 1 हो जाएगा और r कितना हो जाएगा, 2। बच्चों अगर इन सब के सम की मैं बात करता हूं, इन सब के सम की मैं बात करता हूं तो बच्चों इन सब का सम हो जाता है a r की पावर n कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। बच्चों देखना ध्यान से सुनना, गलती होती है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n नहीं है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n+1। देखो r की पावर 1 से लेकर n तक तो n टर्म्स हो गए और एक ये कितने टर्म्स हो गए, n+1। ए आर की पावर n+1 माइनस ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ये इसका फाइनल आंसर है ना। ये r जब 1 से बड़ा हो तो, r 1 से छोटा हो तो भी ये लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ध्यान से देखें बच्चों, a का वैल्यू 1 रख दीजिए और r का वैल्यू 2 रख दीजिए, तो 2 की पावर n+1 -1 अपॉन 2-1 और इनटू कितना हो जाएगा 1/n, है ना। ये कितना बन जाएगा 2 की पावर n+1 -1 होल डिवाइड बाय n। तो भाई आंसर देख सकते हैं, आंसर आ जाएगा, आंसर n+1 आएगा। हाँ ये गलती मैंने ही कर दी है जो तुम्हें बताई थी।
जो मैंने तुम्हें बताई थी ये गलती मैंने ही कर दी है, इसका आंसर डी आएगा। n+1 क्यों आएगा नीचे? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है ना, ये गलती मत करना, मैंने कर दी है जो। अगला सवाल ये रहा, करें भाई, इस सवाल को पढ़ें और आंसर बताएं क्या बोलता है। एक स्कूल है जिसमें 4 सेक्शन है, ठीक है, ऑफ केमिस्ट्री। स्कूल हैज 4 सेक्शंस ऑफ केमिस्ट्री इन क्लास 10 हैविंग ये, ठीक है भाई, उनमें ये है। अब जो मीन मार्क है वो ये है। डिटरमाइन द ओवरऑल एवरेज मार्क्स। सुनना बच्चों, अब ओवरऑल पहले अपन बात करते हैं टोटल मार्क्स कितने आए। तो देखो पहले सेक्शन में 40 बच्चे हैं और हर बच्चे का एवरेज मार्क्स 50 है, तो इसके टोटल मार्क्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं टोटल मार्क्स की। बच्चों टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, यहां पे 40 इंटू 50 प्लस कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 35 इंटू कितना हो जाएगा 60 प्लस 45 इंटू 55 प्लस 42 इंटू 45। भाई इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 चौक 20 और 2 जीरो प्लस 0 210 प्लस 45 इंटू 55 बता सकते हैं कितना होगा? 45 इंटू 55 225 225 2475 2475 प्लस 45 इंटू 42 करें भाई, 45 इंटू 42 90 180 1890 1890। चारों को ऐड कर देते हैं बच्चों, ये आ जाएगा 4100 प्लस ये 5 आ गया, 9 10 16 आ गया है ना, 8 4 12 1 13 आ गया, और यहां पे कितना आ गया 4, दोनों को ऐड कर दीजिए 8465। ये टोटल मार्क्स आ गए, जितने भी बच्चे हैं उन सबके मार्क्स। और टोटल बच्चे कितने, तो भाई टोटल बच्चों की बात करें, इन चारों को ऐड कर दीजिए, 40 120 160 162 टोटल स्टूडेंट्स 160। तो भाई मार्क्स निकालने हैं तो क्या करेंगे, 8465 डिवाइड बाय 162। अब तो कर लोगे। 50 देखो भाई 16 है, 16 पंजे 800, 460 बच गया। अब 460 है, ऑब्वियस सी बात है 2 से जाएगा है ना, तो कितना चला जाएगा 324, तो गया 324 बच गया, तो पॉइंट आ जाएगा पॉइंट 52 पॉइंट समथिंग। तो ये मुझे लगता है ये आंसर हो जाएगा। बाकी यार प्लस माइनस करके एवरेज निकाल लेना यार। अब ठीक है, वो तो टॉपिक इतना आसान है तो मैं कर भी रहा हूँ, नहीं तो अभी मैं बता देता तुम्हें, ये तो कर लो। अगला, द पर्सन परचेज 1 kg ऑफ टमाटर फ्रॉम ईच ऑफ द 4 प्लेसेस एट द रेट ऑफ 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg पर रुपीज। अच्छा, एक्स क्या होगा? ओ भाई देखना, अब ये मजे ले रहा ही है भाई। ये बोलता है 1 रुपए पर किलो, 1 रुपए का 1 किलो, इसमें 2 kg 1 रुपए में लिया भाई। 4 प्लेसेस है, ए बी सी एंड डी, पर केजी प्राइस निकालनी पड़ेगी है ना। पर केजी प्राइस निकाल लेते हैं। इसकी तो 1 है, इसकी भाई 2 किलो का 1 रुपए, तो 1 रुपए में कितना आएगा 1/2, समझे। इसमें 1 kg की प्राइस 1/3 हो जाएगी और इसमें 1/4 हो जाएगी। ऑन एवरेज ही हैज परचेस्ड x kg ऑफ टमाटो पर रुपीज, ठीक है, तो इसका एवरेज निकाल लीजिए भाई। अरे यार ये क्या मजे ले रहा है, 1 + 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, एलसीएम ले लीजिए इसका, तो 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 20 22 25 बटे 12, 2 पॉइंट समथिंग
एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ यार। 1-1 किलो हर जगह से लिया है एट द रेट ऑफ 1 kg 2 kg पर रुपीज़, ठीक है, पर रुपीज़ ही है ना, ये 100 रुपये तो नहीं है। चलो तो भाई 1 रुपये के इतने लिए, तो 1 kg की प्राइस, ये रुपीज़ है भैया ना, ये रुपीज़ है, ये रुपीज़ है। अब ये 4 किलो की प्राइस है ना, क्योंकि 4 किलो लिए, तो डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, एवरेज में 4 कर देते हैं इसमें, है ना, डिवाइड बाय 4, तो ये एवरेज प्राइस आ गई 1 किलो की, तो 25/48 ये एवरेज प्राइस आ गई, ठीक है। ऑन एवरेज ही हैज परचेज x kgs पर टमाटो, द वैल्यू ऑफ x। अच्छा एवरेज है ना, तो भाई अब वो क्या बोल रहा है, यही एवरेज है, यही तो एवरेज है। ये क्या चीज निकली है, कॉस्ट ऑफ 1 kg टोमेटो, कॉस्ट ऑफ 1 kg टोमेटो, है ना। तो 1 रुपए में कितने टमाटो आएंगे, है ना, ये पर रुपी है, ये रुपीज है, तो 1 रुपीज में 48/25 ये आ जाएंगे, इंटू 4 किया, नीचे 100 आ गया, ऊपर 160 192 1.92, क्या है यार ये यूनिट डायमेंशन, क्लियर है क्या, समझ गए क्या किया। अरे ये वो निकाल लिया पहले कि भाई 1 रुपए में, है ना, 1 kg टमाटो की प्राइस कितनी है, फिर एवरेज 1 kg टमाटो की प्राइस निकाल दी, तो 1 रुपए में देख लिया 48/25 टमाटो आ रहे, वही आंसर है। चलें आगे, अगला ये रहा। कोई चैप्टर आसान होता है ना, अपना दिमाग भी उसी हिसाब से आसान हो जाता है ना। हाँ मतलब ये क्या फर्जी चीज़ है। देखें भाई, द मीन मंथली पेड टू 75 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इज दिस, ठीक है, द मीन सैलरी ऑफ 25 ऑफ देम एंड डेट ऑफ 30 ऑफ देम, तो रिमेनिंग की कितनी होगी। अब ध्यान से देखना भाई, 75 वर्कर की मीन सैलरी ये है, तो भाई टोटल सैलरी की बात करूं तो 75 इंटू कितना हो जाएगा 5680, जिनमें से 25 की सैलरी कितनी है, तो 25 की सैलरी कितनी आ गई 5400, प्लस 30 की सैलरी कितनी है 5700, और बाकी बचे हुए कितने हो गए भाई 55 हो गए, 55 हो गए तो 20 बचे हुए, 20 की सैलरी मैंने x बोल दी, मुझे x निकालना है, तो x कितना होगा, ध्यान से देखिए भाई, x निकालने के लिए अब मुझे लगता है हर बच्चा कर लेगा, कर लोगे, ये कर लोगे, है ना भाई, ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0 तो आपने उड़ा दिया, सही है ना, सही है। कैसे सोच रहे हो, मैं बताऊं कैसे सोच रहा हूं, देखो ये 570 है, 570 है, तो इसको लिख दिया 75 इंटू 570 माइनस, देखो 2 हटाया तो 150, ऐसा लिख दिया, और ये 30 है, इधर लाओगे तो ये 45 हो जाएगा, तो इन दोनों की कैलकुलेशन हो गई। अब इस 25 को इधर ले आओ, माइनस 25 इंटू 540 इज इक्वल टू 2x। कैलकुलेशन करने की तरीका बता रहा हूं, बाकी जिसको जैसे डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट करे, बहुत ही बढ़िया है वो तो, है ना, डायरेक्ट कर सकते हैं आप। अब देखें भाई आगे क्या सोच रहे हो, आगे अब तो मुझे लग रहा है सॉल्व ही कर लो इसको, है ना, इसको तुम सॉल्व करके डायरेक्ट ही निकाल लो, आंसर बता देना कितना आ रहा है, बाकी ठीक है ना। बाकी एक और तरीका बताऊं, देखो इसको 540 लिख दो, प्लस 30 बचा हुआ है, 45 का 30 अलग निकाल दी, अब इन दोनों में से 540 फिर कॉमन आ जाएगा, तो लिख लो 2x इज इक्वल टू 540 इंटू 20 माइनस 150 प्लस 1200 प्लस 150, 150 से 150 है, सही है। अब तो कर लोगे, ये अब भी नहीं होगा, ये 10 आ गया और ये 600 आ गया, तो भाई x कितना आ गया 5400 प्लस 600, 6000 आ रही है, कितनी आ रही है 6000। बाकी आप और किसी तरीके से करना चाहते हैं तो कर लीजिए। ये रहा, इन अ क्रिकेट 11 द एवरेज एज ऑफ द 11 प्लेयर्स इज 28 years, आउट ऑफ द एज ऑफ द 3 ग्रुप्स ऑफ 3 प्लेयर्स,
ईच 25, ये देखना भाई, सुनना, 3 ग्रुप बन गए, यहां पे 3 प्लेयर है ना, इसकी एवरेज एज 25 ईयर है, इसकी 28 ईयर है और इसकी 30 ईयर है। अब कितने बच गए? कैप्टन एंड द यंगेस्ट प्लेयर, एक तो कैप्टन बच गया, एक यंगेस्ट प्लेयर बच गया, ये 2 बच गए। द कैप्टन इज 11 ईयर ओल्ड देन द यंगेस्ट प्लेयर, अगर ये एक्स है तो ये एक्स प्लस कितना होगा 11। द एज ऑफ कैप्टन कितनी होगी? सुनना भाई, ध्यान से सुनना भाई, 28 लोग हैं और उनको 11 से मल्टीप्लाई किया, ये टोटल एज आ जाएगी 28 इंटू 11 इज इक्वल टू, यहां पे 3 लोगों की एज 25 है तो 25 इंटू कितना आ गया 3 प्लस 28 इंटू कितना आ गया 3 प्लस 30 इंटू कितना आ गया 3 प्लस 2x प्लस कितना आ गया 11। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? अब यहां पे अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूं, देखो ये 28 गया और बच्चों ये जाके कितना चला जाएगा 8, कैसे काटा? इसको इधर लाए, 11 माइनस ये हो जाएगा। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 160 प्लस 64 इज इक्वल टू 75 प्लस 90 प्लस 2x प्लस 11। बच्चों ये 165 है, ये कितना है 165, ये इससे कैंसिल किया तो यहां पे 5 बच गया, यहां पे 59 आ गया। अब बच्चों आप इस 11 को इधर लाए तो 48 इज इक्वल टू 2x हो गया, तो x कितना हो गया 24, और अगर x 24 हो गया तो कैप्टन कितने साल का हो गया 24 प्लस 11 यानी 35, यानी महेंद्र सिंह धोनी क्या हो गया 35 ईयर्स। लिखें भाई इसे लिखें, अगले सवाल की तरफ करें भाई। अगला सवाल क्या बोलता है? द एवरेज एज ऑफ द ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इज 8 ईयर्स। कोई क्लास है जिसमें एवरेज एज कितनी है 8 साल। द एवरेज ऑफ एज ऑफ बॉयज 20 है और गर्ल्स की कितनी है? क्या बोल रहा है? ना ना ना, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड भाई, लड़कों की एवरेज एज 20 है, लड़कियों की 15 है, तो 8 कैसे हो जाएगी? एक 18 कर लो उसको ना, ये मजे ले रहा है बस, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स ये है, नंबर ऑफ बॉयज बता दीजिए भाई। मैं ये सोच रहा है यार, चलिए मैंने बोल दिया यहां पे मैं नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं x है ना। अब नंबर ऑफ बॉयज अगर x है और बॉयज की एवरेज एज 20 साल है तो 20 इंटू एक्स प्लस, भाई लड़कियों की 15 है तो 15 और लड़कियां कितनी है 20 अपॉन टोटल बच्चे x प्लस 20 हो गए और एवरेज एज कितनी आ गई 18। अब इसको सॉल्व करते हैं, 20x प्लस 300 इज इक्वल टू 18x प्लस 360। बच्चों इसको इधर लाए, 2x कितना आ गया 60 तो x कितना हो गया 30, यानी इसमें कितने लड़के होंगे 30। समझ गए? चलें आगे, अगला ये सवाल बोलता है द एवरेज एज ऑफ एन एडल्ट क्लास। भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे भाई, उस क्लास की एज है 40 साल। 12 new student with an average age of 32 years join this, thereby decreasing the average age by 14। तो ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितनी थी? ध्यान से सुनना, मैंने बोल दिया ओरिजिनल बच्चे थे x, विद नंबर ऑफ बच्चे तो पहले कितने थे x, तो पहले वालों की एज कितनी होगी 40x है ना भाई, 40 इयर्स थी तो 40x। अब क्या हुआ 12 बच्चे नए ऐड हो गए और जो 12 बच्चे उनकी एज 32 है तो 12 को 32 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब जैसे ये ज्वाइन हुए वो बोलता है जो एवरेज एज है वो डिक्रीज हो गई 4 साल से है ना, देन देयर बाय डिक्रीजिंग द एवरेज एज बाय 40 इयर्स। डिक्रीजिंग द एज बाय 4 ईयर, तो ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितनी थी? अच्छा तो भाई अब टोटल बच्चे कितने हो गए x प्लस 12, और शुरू में 40 साल थी वो डिक्रीज होके 4 कम हो गई यानी 36 हो गई। ये ऐसे ही कुछ बोल रखा है क्या? अब तो तुम सॉल्व कर लोगे क्या? ऐसे नहीं कर पाओगे? हाँ देखो भाई 40x प्लस 320 प्लस 64 इज इक्वल टू 36x प्लस 360 प्लस 72। इसको इधर लाए, 4x इज इक्वल टू 40 प्लस 8 तो x कितना आ गया 10 प्लस 2 12। 12 बच्चे थे पहले है ना। चले देखें भाई ये क्वेश्चन अपन से क्या बोल रहे हैं उसकी बात करते हैं।
वाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ द बैट्समैन एस 36 इन द 100 मैचेस। तो भाई टोटल स्कोर कितना होगा भाई, 36 एवरेज है 100 मैचेस में, यानी टोटल स्कोर की अगर मैं बात करूं उसका कितना हो जाएगा, टोटल स्कोर इज इक्वल्स टू 3600। अब ये बोलता है कि एक मैच के अंदर उसने 90 स्कोर किए थे पर 40 ही ऐड हुए, मतलब 50 का घपला कर दिया। तो भाई एक्चुअल स्कोर कितना था उसका, एक्चुअल स्कोर था आपका 3600, है ना। क्या नोट किया 40, तो वो 40 हटा के आपने क्या ऐड कर दिया 90, तो भाई ये कितना आ गया 3650। अब बताना है परसेंटेज एरर कितना होगा, तो भाई मुझे बताइए घपला कितने का हुआ है, एरर कितने का हुआ है, एरर हो जाएगा भाई एक्चुअल माइनस टोटल विच इज इक्वल टू 50 रन का, और 50 रन 3650 में, तो एरर परसेंटेज निकल जाएगा, क्या आ जाएगा भाई 50 अपॉन 3650 इंटू कितना आ गया बच्चों 100। भाई देखिए ये इससे गया, ये कितना आ जाएगा 7 5 35, है ना, 7 5 35 73। अब बच्चों इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा 1 पॉइंट, ध्यान से देखिए 1.36% कर लेना इसको, ऐसा कुछ बन जाता है ना। चले आगे, ये नहीं बने तो मुझे, ये मैं नहीं कर रहा, इसमें हमेशा उलझ जाए। भाई मुझे बताना इसका आंसर क्या है। हाँ यार, हो सकता है कि बी आ रहा हो, सी आ रहा हो या फिर डी आ रहा हो, बताना भाई, कमेंट बॉक्स तुम्हारा है, बताना क्या आंसर आ रहा है, सी या डी में से एक आएगा, ये तो कंफर्म है। चले आगे, अगला ये रहा, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, द एवरेज सैलरी ऑफ द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ऑफ मैकेनिकल 2.45 लाख है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की 3.56 है। द एवरेज मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेजुएट इज दिस, द लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ग्रेजुएट्स पासेस फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट इज। यार ये क्या बोल रहा है, रुको 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 भाई, ये बोलता है द एवरेज सैलरी ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम मैकेनिकल वालों की एवरेज सैलरी कितनी है 2.45 लाख, एंड दैट ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी कितनी है 3.56 लाख, ठीक है। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, अच्छा इन सब की मिला के ये है, तो लीस्ट नंबर कितने होने चाहिए, क्या सोच रहे हो। ये कल का लेक्चर याद है तुम्हें, कल का ये लेक्चर याद है, एवरेज पता है अपन को, है ना, उससे भी आप कर सकते हैं। चलो मैंने मान लिया ये एक्स लोग हैं, ये वाई लोग हैं, सही है। तो भाई 2.45 इंटू एक्स प्लस 3.56 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3.12 इंटू एक्स प्लस वाई। ये याद रखना, एक्स और वाई इंटीजर्स होने चाहिए, है ना, ये चीज याद रखना। अब अपन को क्या निकालना है, द लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो भाई वाई निकालना है इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब y इन टर्म्स ऑफ x निकालना है, तो ध्यान से देखिए, इसको इधर ले आइए, ये हो जाएगा 3.56 माइनस 3.12 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल्स टू 3.12 माइनस 2.45 इंटू कितना आ जाएगा x। तो भाई ये सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.44 y इज इक्वल्स टू, भाई ध्यान से देखिए 55 65 66 67 0.767 x। तो y कितना आ जाएगा, y आपके पास आ जाएगा 67/44 इंटू एक्स। अब ध्यान से सुनना, y हमेशा एक इंटीजर होगा, और इंटीजर तभी आएगा जब x कितना होगा ये, तो भाई अब x भी इंटीजर होगा, तो y जो है वो 67 का मल्टीपल होना चाहिए, और 67 का मल्टीपल यानी मिनिमम इतने होने चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना भाई 134 भी हो सकते हैं, पर 67 तो होंगे ही होंगे। अब अगर 67 नहीं हुआ 50 रख के देख लो, तो x पॉइंट में आ जाएगा, मतलब आधे अधूरे लोग आ जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। अगले सवाल पे चलते हैं, द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास, ये एवरेज एज ऑफ बॉयज ये है, गर्ल्स की ये है, तो रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आपको बताना है। अब ये अपन कल वाले मेथड से करें क्या, हाँ भाई 15.4 15.8 16.4, इन दोनों का डिफरेंस 0.6, इन दोनों का डिफरेंस 0.4, सही चल रहा है ना, 0.6 0.4, तो 2:3 जो है इसका आंसर, ये 3:2 आएगा, पर उल्टा निकालना है, बॉयज और गर्ल्स का निकालना है, ये बॉयज ज्यादा है ना, तो 2:3 जो है इसका आंसर आ जाएगा, मतलब उल्टा जो भी है आप समझ सकते हैं।
चले, ये रहा भाई, द एवरेज वेट ऑफ 21 बॉयज वॉज रिकॉर्डेड एज 64, द वेट ऑफ टीचर वॉज एडेड, द एवरेज इंक्रीज बाय 1। तो टीचर का वेट कितना होगा, ध्यान से देखें, टोटल वेट की बात करते हैं, टोटल वेट ऑफ बॉयज, भाई बताइए कितना होगा, 64 इंटू 21। मैंने मान लिया टीचर का जो वेट है, टीचर का वेट हो गया x। अब भाई क्या कंडीशन बनेगी, 64 इंटू 21 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, अब इनका एवरेज वेट 1 से इंक्रीज हो गया, यानी अब 64 की जगह 65 हो गया, 65, और कितने लोग हो गए, कितने लोग हो गए, 21 और 1 22। अब तो यार इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लोगे क्या, है ना भाई, पूरा सॉल्व मत करना, देखो इसको लिख दो 64 इंटू 22 प्लस 22 माइनस 64 इंटू 21, तो x कितना आ जाएगा, 64 प्लस 22 86। ओ माई गॉड 86। बहुत बुजुर्ग टीचर थे, बुजुर्ग नहीं मोटे टीचर थे। चलिए मिलते हैं, अपने सर का वेट बताना कितना है, पता देखते हैं कितने बच्चे इसको सही बता पाते हैं। चलिए बाय, टेक केयर गाइस, मिलते हैं, इससे पॉजिटिव इससे मोटिवेटेड, ऑल द बेस्ट, है ना। और अब ऐसे ही आसान आसान लेक्चर्स हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, फिर मुस्कुराते रहिए, बाय, टेक केयर।